अगर आप अमेरिका जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। दरअसल अमेरिका का H-1B वीजा सिस्टम अब पूरी तरह बदलने वाला है। अमेरिका का कहना है कि पुराने सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा था। अब ज्यादा सैलरी और ज्यादा स्किल वालों को साफ बढ़त मिलेगी और ये बदलाव 2026 से लागू होगा। अब स्किल और सैलरी तय करेगी कि आपको H-1B मिलेगा या नहीं। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि पुराना सिस्टम क्या था। अब तक H-1B वीजा रैंडम लॉटरी से मिलता था, मतलब कम सैलरी हो या ज्यादा, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, सबकी एंट्री बराबर मानी जाती थी। लेकिन सरकार अब नियम बदल रही है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि इस लॉटरी सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा था। USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रेजेसर के मुताबिक कम सैलरी वाले नौकरियों के जरिए लॉटरी सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। नई व्यवस्था के तहत H-1B वीजा का चयन वेटेड प्रोसेस के जरिए होगा। इसका सीधा मतलब है कि जिन उम्मीदवारों की स्किल ज्यादा है और उनकी सैलरी ऊंची है, उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे। अब उम्मीदवारों को उनकी सैलरी लेवल यानी वेज लेवल के हिसाब से वोट मिलेगा। वेज लेवल 4 यानी सबसे ज्यादा सैलरी वालों को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा। वेज लेवल 3 वालों को मिड वोट मिलेगा। वेज लेवल 2 को थोड़ा वेट मिलेगा। वेज लेवल 1 यानी एंट्री लेवल जॉब्स को कोई एडिशनल वोट नहीं मिलेगा। सरकारी नोट में साफ मल्टीप्लायर नहीं बताए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि लेवल 4 वालों को करीब 4 एंट्री, लेवल 3 को 3, लेवल 2 को 2 और लेवल 1 को सिर्फ 1 एंट्री मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हाई सैलरी उम्मीदवारों के चुने जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब साफ है, हाई सैलरी वालों के चुने जाने की चांसेस और बढ़ जाएंगे। 27 फरवरी 2026 से ये नियम लागू होगा। FY 2027 H-1B कैप रजिस्ट्रेशन से इसे अपनाया जाएगा, यानी जो लोग FY 2027 के लिए अप्लाई करेंगे उन पर ये नया सिस्टम पूरी तरह लागू होगा। FY 2019 से FY 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक 70% से ज्यादा वीजा कम सैलरी यानी लेवल 1 और 2 वालों को मिले, 30% से कम वीजा हाई सैलरी यानी लेवल 3 और 4 वालों को मिले। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए अमेरिका अब पूरा सिस्टम बदल रहा है। ये बदलाव डोनाल्ड ट्रंप की H-1B सुधार नीति से जुड़ा माना जा रहा है। एक प्रस्ताव में तो हर H-1B वीजा पर $1 लाख की एडिशनल शर्त भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब H-1B वीजा किस्मत से नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि आप कितने स्किल्ड हैं और आपको कितनी सैलरी मिल रही है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।